एंट्री टेस्ट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एफएससी फिज़िक्स सिलेबस में से आपके हर चैप्टर के हर टॉपिक में से किस तरह से आपके इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कि एनएमडी कैट हो, ई कैट हो, यूएचएस हो और पीएमसी हो, आपकी एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, इनको बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज बेटा हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसके की पॉइंट कैसे हो सकते हैं, एक फार्मूला किस तरह से तब्दील हो सकता है और आपकी इन एनएमडी कैट, यूएचएस, ई कैट जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इनमें से एमसीक्यूज़ किस तरह की बन सकती हैं, ये आज हमने बेटा स्टार्ट करना है। तो कुछ मेजर की पॉइंट्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बेटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू चार्जेस, रेस्ट चार्जेस की वजह से बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी। और फील्ड इसकी डायरेक्शन या सिमत के लिए बेटा, डायरेक्शन सिमत के लिए हम किसी एक चार्ज की फील्ड के अंदर कोई एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आते थे। वो टेस्ट चार्ज ही आकर बताता था कि इस ई की सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है। फिर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपने अगर फील्ड को फाइंड करना होगा तो गासेस ही थे जिन्होंने अपना ला दिया था, गासेस ला, और हम इसे अप्लाई करके बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड को फाइंड करते थे, आया कि वहाँ फील्ड मौजूद होगा या फील्ड नहीं होगा। तो इसकी एप्लीकेशंस भी हमने देखी थी। तो गासेस ला हमें फील्ड किसी भी पॉइंट पर मालूम करने की या फील्ड की कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। दो चार्जेस कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? अगर तो ये डिसिमिलर चार्जेस हो। और रिपल्शन कब ऑब्जर्व की जाती है? एक्सपेरिमेंटल तौर पर जब सिमिलर चार्जेस हों, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखाई देते हैं। हमेशा एक चार्ज की वजह से जो फील्ड बेटा प्रोड्यूस होता है, रेस्ट चार्ज की वजह से वो यूनिपोल होता है। रेस्ट चार्ज की वजह से जो फील्ड बेटा प्रोड्यूस होगा ये यूनिपोल होता है। मतलब डाईपोल भी हो सकते हैं, दो इसकी डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। आपने दो मुख्तलिफ चार्जेस को अगर एक फासला के ऊपर रख दें, एक स्मॉल सेपरेशन के ऊपर रख दें, तो आपने पढ़ा था कि ये दोनों चार्ज मिलकर एक डाईपोल बनाते हैं, जिनसे पॉजिटिव से फील्ड्स लाइंस ओरिजिनेट हो रही होती हैं यूँ, और ये नेगेटिव के ऊपर आकर टर्मिनेट हो रही होती हैं। ये कंसेप्ट ऑफ डाईपोल भी हमने बेटा बड़ा ब्रीफली तौर पर पढ़ा था। एक रेस्ट चार्ज की वजह से पैदा होने वाला फील्ड यूनिपोल भी हो सकता है, डाईपोल भी हो सकता है। दोनों तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ बेटा हमने ऑब्जर्व की थी। फिर इसके बाद बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर तो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखा जाए तो हमने देखा था कि इनकी फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हुई दिखाई देती हैं। ये इनके दरमियान में हमें फील्ड फ्री रीजन मिल रहा होता है। तो यूँ जब फील्ड लाइंस कर्व्ड हो रही हों, यानी कि उनकी सिमत तब्दील हो रही हो, आप टेंजेंट बनाते थे और उस टेंजेंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन को बताते थे, तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता था ये। जबकि यूनिफॉर्म फील्ड भी हमें हासिल होता है कि आप दो मुख्तलिफ चार्जेस को एक फासला के ऊपर रख दें, या आपने पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट पढ़ा था कि दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर एक ही मिकदार में मगर मुखालिफ चार्ज आप सेपरेट करते थे, तो इनके इंटीरियर में आपको फील्ड बेटा यूनिफॉर्म मिलता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कब होगा इसकी कंसेप्ट को जहन में रखिएगा। जबकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, इसके कंसेप्ट को भी जहन में रखिएगा। जबकि दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जब चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट के प्रोड्यूस हो जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको 1820 के अंदर ओर्स्टेड ने आकर फॉर द फर्स्ट टाइम कवर किया था। तो चार्जेस इन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हमने देखना होगा तो नीडल कंपास इस्तेमाल की जाती है, जो कि आम एक छोटा सा डिवाइस है, फील्ड की सिमत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की क्या कुछ वैल्यू होगी इसकी डायरेक्शन के साथ साथ, तो इसको फॉर द फर्स्ट टाइम मेजरमेंट के लिए हमें एम्पेयर ने अपना एक लॉ दिया था, जिसे एम्पेयर लॉ हम कहते हैं, और इसको हमने वहाँ कैलकुलेट किया था। अब अगर तो
दो वायर्स हैं जिनमें से करंट पास कर रहा है लेकिन करंट की सेम डायरेक्शन है, तो ये दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जबकि दो वायर्स हैं जिनके अंदर बेटा अपोजिट करंट पास कर रहा हो, तो अपोजिट करंट की वजह से बेटा ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कब अट्रैक्शन की तरफ जाता है? जब दो वायर्स के अंदर सिमिलर डायरेक्शन के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। जबकि अगर दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और ये रिपेल क्यों करती हैं इसका वाज़ेह तौर पर हम थ्योरी के अंदर कंसेप्ट देख चुके हैं, मैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। यूनिपोल मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट। कभी भी इसका सिंगल पोल नहीं होगा, हमेशा डाइपोल की सूरत के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहती है। और किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रोड्यूस होती है, इसके लिए आपने देखा था इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और आइसोलेटेड नॉर्थ या आइसोलेटेड साउथ कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते, इसका कंसेप्ट भी हम थ्योरी के अंदर देख चुके हैं। इसकी वजाहत नहीं करूँगा मैं, जस्ट इतना यहाँ आपने जहन में रखना है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी यूनिपोल नहीं होती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो इन केस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की सूरत के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होता है और नॉन यूनिफॉर्म कब होता है आपके पास? अगर तो किसी भी एक सॉलिनॉइड के इनसाइड के अंदर हमने देखा था, इनसाइड द सॉलिनॉइड, ये आपके पास बेटा सॉलिनॉइड है, इस सॉलिनॉइड के इंटीरियर में आपको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिला था। जबकि आप जैसे जैसे नॉर्थ हो या फिर आपके पास साउथ हो, साउथ या नॉर्थ से अवे चले जाते हैं, उस वक्त आपको बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो फासला बेटा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमें पोल्स से अवे जाते हुए हासिल होता है। इसके लिए आप कोई भी कंसेप्ट बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इब्तदाई कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मुताल्लिक जो हमने आज देखने थे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।